फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए, मैं 30 क्वेश्चन करा चुका हूं, अब उसके आगे से कराता हूं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में रखा गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए 15 में क्या रखा गया है, तो 15 में रखा गया है कि लिंग, जाति, धर्म से संबंधित भेदभाव से संबंधित रखा गया है। अब देख, अगर 16 में पूछ लिया जाए तो 16 में रखा गया है, तो 16 में रखा गया है कुछ प्रावधान, यानी कि आरक्षण से संबंधित रखा गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 17 पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा अस्पर्शता, यानी कि छूत से संबंधित रखा गया। 18 में पूछ लिया जाए तो 18 में रखा गया है उपाधियों का अंत। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं 32 नंबर। सार्वजनिक सेवाओं में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि आरक्षण से अभी मैं बता चुका हूँ आपको कुछ बस अगले क्वेश्चन में कि 16 में जो रखा गया है इसमें कुछ आरक्षण से संबंधित प्रावधान रखा गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के श्रेणी के अंतर्गत किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसे कौन से संविधान संशोधन में लाया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में लाया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 301 को जोड़ा गया है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय कहा है? अनुच्छेद 356 को कहा है या अनुच्छेद 32 को कहा है, अनुच्छेद 14 को कहा है या अनुच्छेद 19 को कहा है? तो किसको कहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार, यानी कि अनुच्छेद 32 को कहे हैं। पूछ लिया जाए अनुच्छेद 56 में क्या रखा गया है, तो राष्ट्रपति शासन रखा गया है। अब देखते हैं देखा जाए अनुच्छेद 14 में कौन सा क्या रखा गया है, तो इसमें समानता रखा गया है और इसमें स्वतंत्रता से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरारजी देसाई सरकार के दौरान पारित 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक कानून अधिकार बनाया गया? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या न्यायिक उपचार का अधिकार या कार्य का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 में इसे अनुच्छेद 31 से हटा के अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। इसे विधिक अधिकार में रखा गया है। पहले संविधान कुल पूछा जाए, पहले कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे, परंतु अब इसको समाप्त करके विधिक अधिकार में रख दिया गया है और बचे हैं कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जाए प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ऑप्शन ए 19 में रखा गया है, ऑप्शन बी 21 में रखा गया, अनुच्छेद किसमें 14 में रखा गया है, अनुच्छेद किस में रखा गया है? तो अनुच्छेद 16 में रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 क में रखा गया है, क्या प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 19 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33 में रखा गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, राज्यपाल के द्वारा किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं, या विधि मंत्री द्वारा किए जा सकते हैं, या प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है। जैसा कि बता दें, ये राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो राष्ट्रपति का पद रखा गया अनुच्छेद 52 में रखा गया है। राज्यपाल का पूछ लिया जाए तो राज्यपाल का रखा गया 153 में रखा गया है पद। और पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री का पद कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो प्रधानमंत्री का पद रखा गया है 75 में रखा गया है, अनुच्छेद 75 यानी कि 75 में रखा गया है। और महाभियोग राष्ट्रपति का रखा गया है अनुच्छेद 61 में रखा गया है। और शपथ इनका रखा गया है कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 60 में इनका शपथ रखा गया है। अब पूछा जाए क्षमादान कौन से आर्टिकल में रखा गया है राष्ट्रपति का? तो राष्ट्रपति का क्षमादान रखा गया है 72 के तहत रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता एक आधार है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें या लेख जारी किए जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? समानता का अधिकार, या मौलिक अधिकार, या प्राकृतिक क्या हो जाएगा प्राकृतिक आधार अरे सॉरी अधिकार, या कानूनी अधिकार? तो इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये कानूनी अधिकार है। देखते हैं जो कि कानूनी अधिकार मिला हुआ मत देने का। अगर पूछ लिया जाए क्या नाम है कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद रखा गया है 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 25 जनवरी सन 1950 को यह किया गया, इसका गठन किया गया था। अब देखते हैं कौन से संविधान संशोधन के तहत क्या 21 वर्ष से मत देने का अधिकार 18 वर्ष कर दिया गया है, उनकी उम्र कम कर दी गई है। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत इनकी क्या कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष उम्र कर दी गई है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य द्वारा यह मामला था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 40वें संविधान संशोधन, या 42वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन, या 45वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 क जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्य जुड़ा था तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु वर्तमान में बढ़ा के कितनी कर दी गई है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगर पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद रखा गया है 51 क में रखा गया है। कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो अगर पूछ लिया जाए कि अगर कितने शामिल किए गए थे तब हो जाएगा उनकी संख्या 10, परंतु किए गए हैं, वर्तमान में किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसका हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है, परंतु जब मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था तो उस समय कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 600, क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45, यानी स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को क्या कर दी गई है? मान्यता दी गई, यानी कि कौन से अनुच्छेद में रखा गया? 19 में रखा गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 7 था परंतु अब वर्तमान में 6 है। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति को अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब 6 बचे हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4? कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान यह क्या कर दिया जा सकता है? नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाए आपातकाल किस में कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति लगाता है, तो राष्ट्रपति लगाता है आपातकाल लगाता है तो 360 के तहत आपातकाल लगाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछ लिया जाए भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो भारत में मात्र अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। अगर पूछ लिया जाए वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है। कितनी बार? एक भी बार अभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान किस धारा के द्वारा किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूल धाराओं के हनन मामले सीधे उच्च न्यायालय में क्या करता है? उच्चतम न्यायालय में उठाया जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 28 के तहत या अनुच्छेद 29 के तहत या अनुच्छेद 21 के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचार रखा गया, जबकि 29 क्या है? 29 को समाप्त करके संपत्ति के इसमें रखा गया था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 क में रख दिया गया है। इसे कौन सा अधिकार दिया गया है? विधिक अधिकार में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं? देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी अदालतों द्वारा ही अपरिवर्तनीय है, इससे संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किस बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी क्या करता है? सुविधा अनुसार करता है। यानी क्या इसका कहने का मतलब है कि जो ये कौन सा ही सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि दिए गए चेक की तरह है भुगतान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक हो जाएगा, या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केटी शाह के द्वारा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निहित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 47। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 37, अनुच्छेद 37 के तहत ही लाया जा सकता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का ही प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था कौन से गांधी जी के, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा? स्थानीय स्वशासन। ये गांधी जी के ही नैतिक दर्शन के ही प्रत्यक्ष प्रभाव का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में क्या होता है? संसदीय ढांचे दो अस्थायी सदन का ही नाम बताएं। इनका नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा को पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो लोकसभा को रखा गया है कौन से अनुच्छेद में? 81 में रखा गया है। और राज्यसभा को पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो राज्यसभा को रखा गया है 80 में। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? अमेरिका से ली गई थी, अमेरिका के संविधान से, या रूसी संविधान से, या ब्रिटिश संविधान से, या क्या हो जाएगा स्विस संविधान से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में शामिल है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, यानी कि 4। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा हो जाएगा, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए भारत में विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 था, परंतु जब से भारतीय संविधान के क्या नाम है जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में वो क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, तब से कुल क्या हो जाएगा विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या 6 बची हुई है। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद या उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति और संसद दोनों सदन या लोकसभा और राज्यसभा? या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 या ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन से क्या होते हैं कानूनों को बनाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा देना या देता है? दर्जा कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति या वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री या लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। कार्यपालिका का क्या होता है? नियत कार्यकाल या कार्यपालिका के लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है या कार्यपालिका के लोकसभा में अलग होती है। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका लोकसभा से अलग होती है या लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का क्या होता है? अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। बुलाया जाना कितना जरूरी होता है, कितनी बार? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार बुलाया जाना जरूरी होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में अविश्वास प्रस्ताव क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 सही है या ऑप्शन 4 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है और अगले सत्र में पुनः अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि चारों के चारों हमारे क्या हैं? चारों के चारों सही हैं। चारों के चारों क्या है? सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि संविधान में ही इसका कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि जो है अविश्वास प्रस्ताव या संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब विश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है और अगले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है और सदन के प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 50 व्यक्ति की प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। अब देखते हैं चौथा भी क्या सही है? यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका यानी कि चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, चारों के चारों सही हैं। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी या ऑप्शन 3 यानी कि तीसरा है, ऑप्शन चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका भी क्या हो जाएगा? यह भारत के ये भी सही है। यह भारत में संघीय क्या हो जाएगा? विधानमंडल है। इसमें क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। इसमें द्विसदनीय स्वरूप की शामिल होते हैं। अब देखते हैं संसद के ऊपरी सदन भी इस ऊपरी सदन कभी भी भंग नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।